गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 31 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रभु यहाँ पे निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं और ईर्ष्या रहित होकर। हमने श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के कथा में देखा, देवों ने यज्ञ किया, उसमें शिवजी बैठे हुए हैं। शिवजी समाधि अवस्था में और शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति जानबूझकर देरी से आए। दक्ष के पास संपत्ति थी, सत्ता थी, अहंकार से चूर थे, वो उसको पता ही नहीं, किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। वो जब आए तो सब लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए, उनका सम्मान किया। और शिवजी समाधि में बैठे हैं, उनकी आंखें बंद है, पता नहीं लगा, तो शिवजी खड़े नहीं हुए। अब दक्ष चारों तरफ देखते हैं तो सब खड़े हुए, उसमें एक शिवजी बैठे थे। मनुष्य का स्वभाव देखो, उन्हीं पर दृष्टि गई, ये खड़े क्यों नहीं हुए? अरे ये तो दामाद है मेरा, जमाई है मेरा, वो ही खड़ा नहीं हुआ, मेरी तो बेइज्जती हो गई। इतने सारे लोग खड़े हुए थे, उनका आनंद एक शिवजी खड़े नहीं हुए उसमें चला गया। ये मनुष्य का स्वभाव है, जो कमी है वो ही देखता है। दक्ष ने देखा कि सब लोग खड़े होकर मेरा स्वागत कर रहे हैं, केवल एक जवाई शिवजी खड़ा नहीं हुआ। दक्ष ने न जाने कितनी बातें सुनाई। दक्ष ने कहा अब शिवजी तो समाधि में बैठे हैं। दक्ष कहता है कि खड़ा ना होना पड़े इसलिए आंख बंद करके ढोंग कर रहा है। इसको कहते हैं असूया। सामने वाले व्यक्ति के गुण में भी दोष देखना। नहीं तो कह सकते थे ओहो मेरे जवाई इतने अच्छे हैं, यज्ञ मंडप पर आकर के बैठे हैं और समाधि उनकी ऐसी लग गई कि मैं आया उनको पता ही नहीं चला। सब लोग खड़े हैं, इतनी आवाज हो रही है तो भी उनको पता नहीं चलता है। कितनी आगाध समाधि लगा दी, उनकी समाधि कितनी दृढ़ है, इनकी समाधि कितनी अच्छी है, कह सकते थे ऐसा। गुणों में दोष देखने की वृत्ति, उसे कहते हैं असूया। अनसूयंत है। भक्ति के मार्ग में कहेंगे तो मेरे प्रभु गुणों के भंडार है। असूया वृत्ति के लोग होते हैं, वो भगवान के समीप हो फिर भी उनको प्रभु के गुण दिखाई नहीं पड़ते हैं। गुण की छोड़ो, दोष दिखाई पड़ते हैं। गुण भी दोष लगते हैं। जैसे कंस को हुआ, दुर्योधन को हुआ, शकुनी को हुआ, दुशासन को हुआ,
गुण नहीं दिखाई दिए प्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के गुण नहीं दिखाई दिए। अब होता क्या है, ऐसे असूया करने वाले लोग हैं, वो निरंतर दोष का ही चिंतन करेंगे। सामने वाले व्यक्ति के गुण है, फिर भी ये तो दोष नहीं देखेंगे, दोष ही देखेंगे, गुण को भी दोष ही देखेंगे। और निरंतर दोष का चिंतन करता हुआ व्यक्ति स्वयं दोषी बन जाता है, असुर बन जाता है। मनुष्य अपने दोष से दुष्ट बने, असुर बने, वो तो समझा जा सकता है, लेकिन दूसरों के दोष का चिंतन करता हुआ कैसे वो असुर बन जाता है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं अनसूयन्तः, दूसरों में जो निरंतर गुणों का दर्शन करता है, निरंतर गुणों का दर्शन करते हुए सब में वो गुण ढूंढता है, उसमें अच्छाई क्या है, ऐसा व्यक्ति बने, व्यक्ति गुणवान बने। और अनुतिष्ठन्ति मानवा, मानव किसको कहते हैं? एक तो मनु की संतान है तो मानव, वो तो हम सभी हैं। लेकिन इस श्लोक के अनुसार मानव की व्याख्या करें तो जो ज्ञान प्रभा के विषय में जो नित्य नूतन है वो मानव है, जिसके मस्तिष्क में नूतन नित्य विचार आते रहते हैं, फ्रेश आइडियाज आते रहते हैं, वो मानव है। जिसके मस्तिष्क में नए विचार आना बंद हो गया, समझ लो अब वो 2 पैर वाला पशु हो गया। जिसके आइडियाज स्टेगनेंट हो गए, थक गए, विचारों की ताजगी जिसने छोड़ दी, तो पहले तो मनुष्य के उसके अपने मस्तिष्क में आने चाहिए विचार, नहीं जहां से कोई नए विचार मिले वहां से उसके लिए उत्सुक रहता है। वेद के सूत्र में ऋषि कहते हैं कि प्रभावी विचार, कल्याणकारी विचार निरंतर हमारे मन में आते रहने चाहिए। जहां से भी मिले वो नए विचारों का जो स्वागत करता है, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य का अनुव्यय 2 तरह से होता है। जो मेरे इस नित्य मत का आचरण करते हैं, दूसरा मेरे मत का नित्य आचरण करते हैं। 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, नित्य आचरण करते हैं। अच्छे बनना, धार्मिक बनना, आध्यात्मिक बनना फुल टाइम एक्टिविटी है, ये पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं हो सकती है, ये रिटायरमेंट की एक्टिविटी नहीं हो सकती है। धार्मिक बनना हो वो हमेशा के लिए होता है। यह मानव शब्द की दूसरी व्याख्या है। पहले भी भगवान ने कहा था मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस है। हे पार्थ, जो मेरे पथ का अनुगमन करेंगे, सावधानी के साथ नियत कर्मों के संपादन में, वही मनुष्य है। और 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो मेरे मत का आचरण करता है वो मानव है। भगवान के कहे हुए मार्ग पर जो चलता है वो मानव है। अगर कोई कहे कि नहीं चलना है प्रभु तुम्हारे मार्ग पर, आपने कह दिया तो क्या हम चलने लगेंगे? नहीं चलना है तो क्या होगा? प्रभु 32वें श्लोक में बताते हैं। 3 अध्याय के 32वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा
सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अर्जुन, ये तू अभ्यसूयंता है। पिछले श्लोक में कहा था अनसूयंत है, यहां कहते हैं अभ्यसूयंत है। अभ्यसूयंत अंत का अर्थ है जो गुण में भी दोष देखते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जिनका अपना वर्तन प्रभु के समान न हो। ऐसे कुछ लोग जो स्वयं को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि प्रभु के मत के ऊपर, प्रभु के विचारों के ऊपर, प्रभु ने जो निर्णय लिया चिंतन करके उसके ऊपर अलग अलग आक्षेप लगाते हैं। वे अभ्यसूयंत है। माता पिता सोच समझकर अपने संतानों के लिए कुछ निर्णय करे। बेटा, मैंने जीवन देखा है, मैंने तुम्हें भी बड़े होते हुए देखा है और बहुत मैंने चिंतन किया है, तेरे लिए ये मार्ग सही है, तू ऐसा करेगा तो तेरा भला होगा। नो डैड, आप सही कह रहे होंगे, पर मैं ऐसा नहीं मानता, मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा। ये बंदा अभ्यसूयंत है, केवल दोष देखते हैं। वह लोग कैसे हैं? सर्व ज्ञान में मतम है। वो सर्व ज्ञान में मतम, वो मेरे ज्ञान का अनुतिष्ठन्ति नहीं करते हैं, अनुतिष्ठन नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ान है, तान, वे पूरे ज्ञान से विमूढ़ है। नष्टान अचेतस है। कितना कड़क शब्दों का प्रयोग किया है प्रभु ने। वो मूर्ख लोग जो है वो समझते तो है अपने को बुद्धिमान, लेकिन है मूर्ख। उनको तू नष्ट हुआ ही समझ, अपने खुद के कल्याण के मार्ग में भ्रष्ट हुए ऐसे ही समझ। भगवान के मार्ग पर शंका करते हैं, आरोप करता है, दोष देखता है। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सरल अर्थ है कि संपूर्ण ज्ञान से विमूढ़ हुआ। एक और अर्थ है इसका, सर्व को ज्ञान का विश्लेषण लो तो संपूर्ण ज्ञान से विमूढ़, लेकिन सर्व को एक नाम के रूप में लो कि सर्व का ज्ञान। तो सर्व क्या है? जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनको पता होगा कि भगवान विष्णु का एक नाम है सर्व। तो सर्व ज्ञान विमूढ़ान है। इसका अर्थ जो भगवान के ज्ञान को नहीं जानता है, ईश्वर के ज्ञान को नहीं जानता है, ऐसे उस विमूढ़ को हे अर्जुन तू नष्ट समझ। और जो ईश्वर को नहीं जानता है वो भला कैसे टिक सकता है? और अर्जुन, तू ये समझता है कि तूने कह दिया कि मैं चला जाऊंगा, युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा तो तू सफल हो जाएगा उसमें। अर्जुन, तू थोड़ा मनोविज्ञान को समझ। भगवान श्री कृष्ण इस विश्व के सबसे श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक है। जितना भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के मन को समझते हैं उतनी अच्छी तरह से विश्व में कोई भी नहीं समझ पाया है। 33वें और 34वें श्लोक में प्रभु ये बात समझाते हैं। पहले 33वां श्लोक लेते हैं। 33वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? अर्जुन, एक सिद्धांत समझ ले, भूतानि प्रकृतिम यान्ति। प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के अनुसार, भूतानी मतलब सब मनुष्य, सारे मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। प्रत्येक का
चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसका अपना एक स्वभाव होता है। यहां प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। सबका एक स्वभाव होता है, उसके अनुरूप कर्म करते हैं। लोहे को यदि पानी में डालोगे तो वो डूबेगा ही, यह उसका स्वभाव है। लकड़ी को पानी में डालोगे तो वो तैरेगी, यह उसका स्वभाव है। बिच्छू को हाथ में लोगे तो वो काटेगा ही, वो उसका स्वभाव है। और गाय का एक स्वभाव है कि उसकी करुणा। मनुष्य का भी एक स्वभाव होता है और वो उसी के अनुरूप कार्य करता है। ये जो व्यक्ति समझ लेता है कि प्रत्येक का क्या स्वभाव है, हम क्या करते हैं कि लोगों के स्वभाव के साथ लड़ने जाते हैं, उसके साथ हम संघर्ष में उतरते हैं बिना उसके स्वभाव को समझे। हम केवल अपनी दृष्टि से सोचते हैं, मुझे ये चाहिए, उसके पास से ये करवाऊंगा, उसके पास से ये करवाओगे, लेकिन उसका स्वभाव है ऐसा। यहां सब लोग संसार में एक दूसरे का स्वभाव बदलने पर तुले हुए हैं। अब देखना, सगाई से पहले दोनों को थोड़ी थोड़ी शिकायतें होती है, लड़की और लड़के को। लड़के को लगता है कि ऐसा है, इसमें है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, जब ब्याह के आएगी तो बदल देंगे। और पत्नी भी सोचती है कि तू मुझे क्या बदलेगा, आ तो मैं तुझे कैसे बदलती हूं, जरा मुझे घर में तो आने दो, फिर देखती हूं मैं। शुरुआत में पत्नी भी कहती है, पत्नी यानी प्रेयसी, उस वक्त तो प्रेयसी होती, शादी हुई नहीं, शादी से पहले कहती है कि आपको ये तंबाकू चबाना छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ता तो है नहीं, वो कह रहा कोशिश करूंगा। वो सोचती है चलो जाऊंगी तब छुड़ा दूंगी। तो विवाह से पहले ही दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी से कहता है ऐसा करना है, ऐसा करना पड़ेगा, हमारे घर में ऐसा होता है। पुरुष स्त्री को बदलने की कोशिश करता है और स्त्री का अपना तरीका होता है, वो बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पुरुष की तरह अग्रेसिव दिखाई नहीं पड़ती है। अग्रेसिव दिखाई नहीं पड़ती है, बदलती है लेकिन अग्रेसिव दिखाई नहीं पड़ती है। बहुत सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे, जैसे चूहा काटता है फूंक मार मार के। स्त्री का अपना तरीका है, वो उसका स्वभाव है, वो उसकी प्रकृति है। आप मेरे लिए इतना नहीं करेंगे प्लीज, आप ये मुझसे रखते हो, वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, मेरे लिए इनको निकाल दो प्लीज। पुरुष बेचारा दौड़ता जाएगा सैलून में, ये प्लीज प्लीज करके सब अपने पसंद की कर लेती है, ये उसका स्वभाव है। विवाह को 10 साल हो जाता है, स्त्री थोड़ा बदलती रहती है, थोड़ा थोड़ा करके बदलती रहती है, प्लीज प्लीज करके। और 10 साल के बाद वो स्त्री कहती है अब आप पहले जैसे नहीं रहे, ये जगदम्बा तेरी ही कमाल है, ये बदलाव तेरी ही हुकूमत में आने की बाद ही हुआ है। ऐसा कहने का आशय संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को बदलने के लिए तुला हुआ है। मैं स्वभाव बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बाद में पता चलता है कोई बदलता नहीं है। यदि बदलना हो तो हमें ही बदलना पड़ता है। इसलिए विवाह जीवन की शुरुआत में कहते हैं बदल देंगे बदल देंगे, लेकिन 20-25 साल हो जाए ने फिर कहते हैं ये नहीं बदलने वाली, बस हमें ही एडजस्ट होना पड़ता है। फिर स्वीकार कर लेते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि, प्रकृति ही सब करती है। तो ज्ञानी लोग भी जो है ज्ञानवान अपि
स्वस्या प्रकृते सदृश्यम चेष्टते। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। ज्ञानी की अपनी प्रकृति है, वो अच्छी प्रकृति है, लेकिन वहां भी प्रकृति काम करती है। ये बहुत बड़ी शक्ति है, प्राकृतिक है। कई बार जब हम अपने ग्रंथों का दर्शन करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे महापुरुष, महाकवि वाल्मीकि हो, महर्षि व्यास हो, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, ऐसे ग्रंथों के द्वारा जो अलग अलग पहलू उजागर करते हैं, उसमें लगता है कि प्रकृति की दृष्टि में कैसा होता होगा। इन सब में ऐसा लगता है कि एक अंडरकरंट चलता रहता है प्रकृति का। आप महाभारत ग्रंथ को देखो, रामायण की कथा यदि श्रवण करें तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। पढ़ने मात्र से ही परिवर्तन आता है। लेकिन रावण भगवान श्री राम जी के सन्मुख था। प्रभु श्री राम जी ने उसको कितना मौका दिया बदलने का, लेकिन रावण नहीं बदला। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, उसका स्वभाव जो था अहंकार का, कामना नहीं बदली रावण की। भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करें, भगवान श्री कृष्ण की गीता का श्रवण करें, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करें तो हमारे में सात्विक भाव आने लगते हैं। वही श्री कृष्ण जिसके सन्मुख थे, सामने थे, नहीं बदले। कंस, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, ये सब नहीं बदले, प्रकृति के वश में थे वो। और क्या कहोगे आप कि इतनी दिव्य चेतना के सानिध्य में आप रहते हो, फिर भी ना बदले। प्राकृतिम यान्ति भूतानि, जीव मात्र की ये प्रकृति होती है और उसमें निग्रह नहीं चलता है। इसलिए आप देखना, जो हाँ मार्जिनल फर्क पड़ सकता है वो, लेकिन मार्जिनल करके आगे जाकर बढ़ सकता है। लेकिन आप ओवरनाइट किसी को बदलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो सकता है। वो हजारों लाखों में कोई एक अपवाद के रूप में हो जाए वो अलग बात है। भगवान यहाँ एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, एक थंब रोल की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे होता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। अचानक आप करने जाओगे तो मनुष्य हिपोक्रेट बनेगा, दाम्भिक बनेगा, रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी उसमें। निग्रह किंकरिष्यति, तो आप प्रकृति को समझो। आपको आपके जीवन को यदि स्मूथ करना है, आसान करना है, प्रारब्ध के अनुसार जो भी सामने आती है, जो भी परिस्थिति बनती है, जो भी व्यक्ति सामने आते हैं, जो वस्तुएं आपके सामने आती है, उनकी प्रकृति को समझो। क्यों व्यर्थ में संघर्ष पे उतरते हो आप? कुछ लोगों की प्रकृति होती है जो आपसे मेल नहीं खाती है, तो उससे थोड़ा अंतर बना लो तो दोनों के जीवन में शांति रहेगी। पुराणों में कितनी ऐसी कथा है। समुद्र मंथन के समय सारी तैयारियां हो गई थी, देवों ने तैयारियां की, दैत्यों के पास गए, उनको समझाने के लिए मथनी पर्वत की बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब मंथन करना है, देवता पहले आए, वासुकी नाग के मुख का भाग पकड़ा, दैत्य बाद में आए। उन्होंने कहा कि हम पूंछ का अपवित्र भाग नहीं पकड़ेंगे, हम मुख का भाग पकड़ेंगे। देवों ने कहा ठीक है, आप पकड़ो। सच पूछो तो उन्होंने पहले ही तय कर रखा था, उन्हें पूंछ ही पकड़ना था।
मुख तो पकड़ना ही नहीं था, क्योंकि मुख में तो पहले जहर निकलने वाला था। वही दायित्व दानवों को देना था, मुख नहीं पकड़ना था। इसलिए पहले मुख पकड़ा, क्योंकि देवता लोग दैत्यों की प्रकृति को जानते थे। उनको पता था हम जो भी करेंगे दैत्य उसका विरोध करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पहले मुख पकड़ के रखा। दैत्यों ने कहा हमें मुख पकड़ना है, लो लो तुम लो, शांति से काम हो गया। क्योंकि देवता यदि पहले से पूंछ पकड़ के खड़े होते तो दैत्य कहते हमें पूंछ पकड़नी है। सामने वाले की प्रकृति को जान लो, उस व्यक्ति के स्वभाव को जानो और अपना कार्य पूर्ण करो, उससे आपको सफलता मिलेगी। और यहां भगवान स्वार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। आप समाज में, परिवार में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको उन सब का स्वभाव जानना ही होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोगों को लगता है कि कैसे होगा कैसे होगा। यदि आप सृष्टि में कुछ अच्छा करने जाते हो तब तो आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। सामने वाले की प्रकृति को जानना होगा। लोग कहते हैं हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, फिर भी सामने वाला नहीं समझता है, नहीं मानता है। नहीं मानेगा वो। आप अच्छे हो या आप कहते हो वो थोड़ी कह रहा है, बस उसकी प्रकृति को समझ लो। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निग्रह की करिष्यति। निग्रह से क्या फायदा? कि किन करिष्यति, संस्कृत में किन करिष्यति कहते हैं नौकर को। यदि आप निग्रह करने जाओगे तो वो तो आपको नौकर बना देगा। स्वभाव बदलने की कोशिश मत करो, प्रकृति को समझो, स्वभाव को जानो। प्रकृति मनुष्य को अपने सेवक की तरह बना देती है और फिर बाद में व्यक्ति अंकुश करने में असमर्थ हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। इसलिए आप देखो, वशिष्ठ जी कभी युद्ध करने जा सकते हैं क्या? रामचंद्र जी किसी का ब्याह कराने के लिए पंडित जी बन के जा सकते हैं क्या? नहीं। सबका अपना अपना स्वभाव है। और ये बड़े लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। राजा जनक गृहस्थ आश्रम में रह करके जिए। वसुदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में रहना स्वीकार नहीं किया, वो अपनी तरह से जिए। कहने का आशय, सभी का अपना अपना एक स्वभाव होता है, प्रकृति होती है। इसी विचार को, इसी मनोविज्ञान के विचार को प्रभु आगे 34वें श्लोक में बढ़ाते हैं। 34वें श्लोक का में शायद हम में से कोई पूछे कि प्रभु आप ये जो बात कर रहे हो प्रकृति की, वो तो सही है, तो प्रकृति बनती कैसे है, स्वभाव कैसे बनता है? तो भगवान मनुष्य के स्वभाव को और गहराई से समझाते हैं कि यह स्वभाव, ये प्रकृति कैसे बनती है। तो आओ 34वां श्लोक ले। गीता अध्याय 3 श्लोक 34 का शाब्दिक अर्थ है कि प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। इंद्रस्य अर्थ 2 बार इंद्रस्य कहा गया है। इस पर चिंतन कल करेंगे। बड़ा अच्छा श्लोक है, बहुत आनंद आएगा इसमें।